अगर आप भी मेट्रो ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि मेट्रो को सुरक्षित मानना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। दरअसल राजधानी दिल्ली के नागलो इलाके में रहने वाली एक महिला की मेट्रो प्रशासन की लापरवाही के चलते मौत हो गई। मामला बीते गुरुवार का है। महिला अपने 10 साल के बेटे के साथ मायके जा रही थी। नागलोई से मेट्रो लेने के बाद वो इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पहुंची। वहां से दूसरी मेट्रो में बैठने के लिए मेट्रो ट्रेन से बाहर निकलने लगी, तभी महिला की साड़ी मेट्रो के गेट में फंस गई और मेट्रो चल पड़ी। इसके कारण महिला काफी दूर तक मेट्रो के साथ प्लेटफार्म पर घिसटती रही। इस दौरान स्टेशन पर यात्री चीखते चिल्लाते रहे। महिला का 10 साल का बेटा मम्मी को बचाओ कहता हुआ मेट्रो के पीछे पीछे दौड़ता रहा, मगर मेट्रो का दरवाजा नहीं खुला। मेट्रो ट्रेन प्लेटफार्म से आगे निकल गई। वहीं गेट से फंसी महिला प्लेटफार्म के अंतिम छोर पर बने गेट से टकरा गई और मेट्रो ट्रैक पर जा गिरी, जिससे महिला के सिर में गंभीर चोट आई। इसके बाद उसे सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार को महिला की मौत हो गई। यह दुर्घटना महिला के 10 साल के बेटे हितेंद्र के सामने हुई। इससे वो अब सहमा हुआ है। उसने बताया कि वो मां के साथ नानी के घर शादी में शामिल होने के लिए मेरठ जा रहे थे। 13 साल की बहन रिया घर पर ही थी। जब वो लोग इंद्रलोक से मेट्रो ले रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई। मां की साड़ी मेट्रो के गेट में फंस गई और मेट्रो चल पड़ी। मां मेट्रो के साथ घिसटती रही और वो उसे बचाने के लिए मेट्रो के साथ साथ दौड़ता रहा, मगर मेट्रो ट्रेन नहीं रुकी और ना ही उसका दरवाजा खुला। उसने आगे बताया कि ऐसे में जब वो प्लेटफार्म के अंतिम छोर पर पहुंची तो लोहे की जाली से टकराकर ट्रैक पर जा गिरी। तब मां को बचाने के लिए वह मेट्रो ट्रैक पर कूद गया। इसके बाद मेट्रो कर्मचारी पहुंचे और मां को हॉस्पिटल पहुंचाया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घायल अवस्था में महिला को कई हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना कर दिया। इसके बाद सफदरगंज अस्पताल में एडमिट कराया गया। वो कोमा में थी और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। पीड़ित परिवार के मुताबिक महिला का नाम रीना था और वो अपने 2 बच्चों के साथ नांगलोई स्थित लोकेश सिनेमा के पास कैंप में एक किराए के मकान में रहती थी। पति रवि की साल 2014 में बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। तभी से रीना दिनों में घर में साफ सफाई का काम करती थी और शाम को सब्जी की रेहड़ी लगाती थी। उसके पति भी सब्जी बेचने का काम करते थे। पति की मौत के बाद से अब वो अकेले ही पूरे परिवार का खर्च चला रही थी। उसकी मौत के बाद अब दोनों बच्चों का कोई ख्याल नहीं रखने वाला बचा है और वो बच्चे अनाथ हो चुके हैं। वो कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। बेटा 6ठी और बेटी 8वीं क्लास में पढ़ती थी। फिलहाल पीड़ित परिवार सरकार और दिल्ली मेट्रो से दोनों अनाथ बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगा रहे हैं, ताकि बच्चों की परवरिश हो सके। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के साफ हो पाएगा कि यह घटना किस तरह से हुई।